श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। बसंत पंचमी 14 फरवरी को पड़ रही है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में ये पड़ती है पंचमी तिथि को। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। माता सरस्वती जी की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी सारी काफ़ी सारी चर्चाएँ मिलती हैं। कोई कहता है मुख से हुई हैं, कोई कई सारी धारणाएँ बनी हुई हैं, लेकिन उनको ज्ञान की देवी इसलिए माना जाता है क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ये निकली हुई हैं। और जब जीवन में ब्रह्मा जी ने देखा कि जीवन में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, मूक था पूरा संसार, आपस में बातचीत करने का ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने जो है माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी तब। और उन्होंने उनको ये मतलब संवाद हुआ दोनों में कि जो संसार है वो बहुत ही नीरस है, आपस में लोगों में भाईचारा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने उनको एक वीणा दी और उस वीणा की ध्वनि से उन्होंने जो है सबको बात करने का, संवाद करने का, आपस में भाईचारा रखने का ज्ञान दिया था। तो बसंत पंचमी के ही दिन क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए हम सभी बसंत पंचमी का दिन मनाते हैं। उस दिन हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। उस दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन होता है। उनको पुस्तक रखकर, माता सरस्वती जी की छोटी सी फ़ोटो रखकर उनको पूजना चाहिए। साथ ही साथ उनको अगर आप मीठे चावल, मतलब मीठे पीले चावल, केसर वाले जो चावल होते हैं, उसमें आप जो है ड्राई फ्रूट्स डालकर उनका भोग लगाते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। और जो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो आपकी जो बसंत पंचमी की जो पूजा होती है वो काफ़ी सफल भी होती है। साथ ही साथ माँ सरस्वती से जब आप प्रार्थना करते हैं कि वो आपको ज्ञान दें, तो जीवन में आपको सफलता भी मिलने लगती है। इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि माता सरस्वती किसको पूजती थी। तो जब माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई तो वो भगवान विष्णु को बहुत पूजती थी। उनको भगवान विष्णु बहुत पसंद थे। और माता लक्ष्मी, माता गंगा, ये तीनों ही लोग एक बार बैठे हुए थे और भगवान विष्णु वहाँ पर लेटे थे। तो दोनों लोगों में ये चर्चा होने लगी कि कौन ज़्यादा भगवान विष्णु को मानता है। तो माता सरस्वती क्रुद्ध हो गई थी और वो माता गंगा और माता लक्ष्मी से काफ़ी उन लोगों में मतलब वाद विवाद होने लगा। संवाद के दौरान काफ़ी माता सरस्वती को क्रोध आने लगा था। तो उन्होंने, माता लक्ष्मी शांत करा रही थी दोनों लोगों को, माता गंगा को भी और माता सरस्वती को भी। तो जो माता सरस्वती हैं उन्होंने गुस्से में लक्ष्मी जी को, क्योंकि लक्ष्मी जी ने गंगा जी का साथ दे दिया था बात में, तो उन्होंने जो है माता सरस्वती जो है वो गुस्सा होकर माता लक्ष्मी को, ऐसा मतलब लिखा हुआ है, कहानी के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने ही माता लक्ष्मी को श्राप दिया था कि वो पत्थर पर तुलसी बनकर उगेंगी। तो इसी वजह से वो तुलसी के रूप में उत्पत्ति हुई थी माता लक्ष्मी की ही। और बाद में शालिग्राम भगवान जो है उन्होंने उनका पानी ग्रहण किया था, ठीक है, उनके साथ पानी ग्रहण किया था। उसके बाद जो गुस्सा होने के बाद जब उन्होंने देखा कि माता गंगा ने जब देखा कि लक्ष्मी को जो है निर्दोष होने के बावजूद उनको सिर्फ उनका साथ देने की वजह से उनको इतना उन्होंने श्राप दिया है, तो उन्होंने माता सरस्वती को बोला कि तुम भी जाकर नदी में बहोगी और तुम जो है नदी में तुम्हारा भी नदी का रूप होगा, तुम भी जाकर पृथ्वीलोक में रहोगी। तो नदी का रूप बनने का श्राप उनको भी मिल गया। फिर माता सरस्वती ने क्रोध में आकर माता गंगा को श्राप दे दिया कि तुम भी जाकर नदी में ही पृथ्वीलोक में बहोगे और तुम्हारे अंदर तो लोग अपना मतलब पाप धोने जाएंगे, साथ ही साथ अस्थि जो उनकी अस्थियाँ होंगी उसका भी विसर्जन करेंगे। तो काफ़ी सारा जब बहस हो गया तो विष्णु जी बहुत देर के बाद आए तो उन्हें चर्चा का पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। और माता लक्ष्मी की सूझबूझ से बात उन्होंने शांत करने की कोशिश की थी माता लक्ष्मी ने। तो उन्होंने सोचा, तब उन्होंने निर्णय लिया कि माता लक्ष्मी से वो विवाह करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है उन्होंने संयम सूझबूझ से काम लिया था। तो उन्होंने इसी वजह से उन्होंने जो है शालिग्राम भगवान बनकर तुलसी जी से पाणी ग्रहण किया। इसी के साथ साथ उन्होंने तुलसी मतलब माता लक्ष्मी से उन्होंने विवाह भी कर लिया। माता गंगा को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो महादेव के जटाओं से निकल कर पृथ्वी पर उनको सम्मान दिया जाएगा, वहाँ पर वो उनको पूजा जाएगा। और माता सरस्वती को उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। ब्रह्मा जी क्योंकि उनका उन अपनी ही बेटी पर उनका आसक्त हो गए थे उनकी सुंदरता को देखकर, तो उन्होंने उनसे शादी करने का निर्णय ले लिया था। और कहा जाता है कि काफ़ी साल तक वो लोग जंगल में रहे थे। इस चीज़ की बहुत सारी आलोचनाएँ भी हुई थीं देवलोक में, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह भी कर लिया था। तो ब्रह्माणी के रूप में भी सरस्वती जी को जाना जाता है। और सरस्वती जी
कि जो है इतनी, इसीलिए आप देखते होंगे कि ब्रह्मा जी को भी उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि उनकी काफ़ी आलोचनाएँ हुई थी कि उन्होंने अपने पुत्र से ही विवाह कर लिया था। तो उनकी इसलिए काफ़ी आलोचनाएँ हुई थी, इसलिए उनको पूजा भी नहीं जाता है। ब्रह्मा जी के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि क्यों नहीं उन्हें पूजा जाता, उनकी पत्नी ने ही उनको श्राप दिया था। इस वजह से बसंत पंचमी का ही एक दिन ऐसा होता है जहाँ पर माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा होती है। उनको भोग में बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, आप ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं, माला फूल चढ़ा जा सकते हैं। जितने भी सीखने वाली संस्थाएँ हैं जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ को जहाँ आप सीखते हैं वहाँ पर सरस्वती जी का पूजन ज़रूर किया जाता है, क्योंकि सीखने का मतलब ही विद्या ग्रहण करना होता है, शिक्षा ग्रहण करना होता है। तो सभी अपने बच्चों को खासकर सिखाएँ, बसंत पंचमी के दिन बिठाएँ आप उन्हें मंदिर में और पूजा करना उन्हें सिखाएँ, ताकि माता सरस्वती उन्हें आगे बढ़ते रहने का ज़रूर आशीर्वाद दें, क्योंकि विद्या और शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आएँ जिससे आपको ज्ञान उनका आपका बढ़े। और अगर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। साथ ही जय सरस्वती माँ लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।